जी प्रभु जी, तो कल हमने तीसरे अध्याय के श्लोक 19 और 20 पढ़े। श्लोक 19 में हमने जाना कि भगवान इसमें बता रहे हैं कि जब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेते तब तक कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक व्यक्ति असंतुष्ट रहता है या फिर कभी कभी डिप्रेशन का शिकार होता है और पूरा समय फल की चिंता में लगा रहता है। अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि उसे टॉप करना है तो पढ़ाई से ज़्यादा उसकी चिंता फल में रह जाती है। अगर वो टॉप नहीं कर पाया तो उसकी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और अगर टॉप कर लिया तो उसमें अहम आ जाएगा। दोनों ही स्थिति में कर्ता भाव से उसके अंदर विकार उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए हमारा जो कर्तव्य है वो सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। कर्तव्य पालन तो अधिकतर सभी करते हैं, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए धनोपार्जन करते हैं, लेकिन धन जिस सोर्स से प्राप्त कर रहे हैं कहीं वो पापपूर्ण तो नहीं, इसकी चिंता करना भी आवश्यक है। इसलिए कर्तव्य पालन का मार्ग जो है वो शास्त्र विहित ही होना चाहिए। अगर शास्त्र आदेश देता है कि कर्तव्य पालन के लिए अगर तथाकथित निम्न स्तर पर भी जाना पड़े तो उसके लिए हिचकना नहीं चाहिए। जैसे कि एक अर्जुन बार ने। एक बार फिर से एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा एक लाइन। जी प्रभु जी, अगर शास्त्र आदेश देता है कि कर्तव्य पालन के लिए अगर तथाकथित किसी निम्न स्तर पर भी उतरना पड़े तो उसमें हिचकना नहीं चाहिए। इसका उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे अर्जुन ने भगवान से कहा था कि जब वो कर्म योग के बारे में बता रहे थे तब उन्होंने हिंसा जैसा घृणित कर्म करने के लिए क्यों कहा, यानी कि युद्ध में इतने सैनिकों की हत्या करने का आदेश उन्हें क्यों दिया। तो अर्जुन की दृष्टि से वो हीन कर्म था या घृणित कर्म था, लेकिन वो युद्ध तो भगवान की इच्छा से ही हो रहा था। वो चाहते थे कि एक धर्मपरायण राजा सिंहासन पर बैठे और धर्म पूर्वक युद्ध करके उस राज्य को जीते। इसलिए युद्ध जैसा घृणित कर्म भी अर्जुन के लिए कर्तव्य था। एक क्षत्रिय या सैनिक के लिए हिंसा करने का कर्तव्य बताया गया है जब उन्हें अपने राज्य की रक्षा करने का समय आए, जब उनका दायित्व हो कि वो अपने राज्य की रक्षा करें। इसी प्रकार से अगर हम अपना एग्जाम्पल लें तो हो सकता है कि आस पड़ोस के लोग पूछ सकते हैं या सवाल उठा सकते हैं कि अगर बहुत ही छोटी उम्र में भक्ति शुरू कर दी है तो आगे का भौतिक जीवन हमारा कैसा होगा। अब यहाँ पे हमारा कर्तव्य उन पर ध्यान देना नहीं है, बल्कि उसे सहते हुए अपनी आत्मा के कर्तव्य को जानकर उसे फॉलो करते रहना है। कर्तव्य कर्म का फल भोगने का भाव जो है उससे हमें मुक्त होना है। अगर सुख आए तो उसे भगवान की कृपा ही मानना है। ऐसा नहीं मानना है कि हमने उस सुख को कमाया है या हमारी मेहनत का वो फल है। और इसी प्रकार से अगर दुख आए तो भी हमें ये ध्यान रखना है कि उससे भी अधिक दुख हमें मिल सकता था, लेकिन भगवान की दया से वो बहुत ही कम हो गया। वहाँ हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमने तो बहुत अच्छा कर्म किया था लेकिन फिर भी हमें बुरा फल क्यों मिला। फिर श्लोक 20 को हमें गोदावरी माता जी ने एक्सप्लेन किया, जिसमें भगवान ने एग्जाम्पल लिया है महाराज जनक का। यहाँ पे माता जी ने हमें बताया कि राजा जनक इक्ष्वाकु आदि की तरह ममता, आसक्ति और मोह से रहित होकर कर्म करने वाले महापुरुषों का उदाहरण इस श्लोक में लिया गया है। इसमें जो मार्ग बताया गया है, जिस आचरण का मार्ग बताया गया है, वो परमात्मा की प्राप्ति का सबसे सीधा मार्ग है। लोक मर्यादा के संरक्षण के लिए इन महापुरुषों ने स्वरूप सिद्ध होते हुए भी शास्त्र विहित कर्म किए थे। अपने अपने वर्णाश्रम का पालन करके आदर्श प्रस्तुत करना महापुरुषों का दायित्व होता है। कोई काम कभी छोटा नहीं होता। कर्तव्य रूप में किया गया हर कर्म सर्वोच्च ही होता है। ऐसा कर्म तो अज्ञान के प्रभाव में आई किसी दृष्टि के लिए छोटा या बड़ा हो सकता है। अब इसमें माता जी ने हमें ये भी बताया कि हमारे पहने हुए जो वस्त्र हैं, हमारे रहने के लिए जो बनाए हुए मकान हैं, और हमारे
आवागमन के लिए जो सड़कें बनाई गई हैं, वो किसी और के द्वारा बनाई हुई हैं। इस प्रकार से समाज के हर व्यक्ति का हम पर कोई ना कोई ऋण है, जिसे उतारने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। जनकादि शब्द से जिन महापुरुषों का उदाहरण दिया गया है, उन्होंने संन्यास ग्रहण किए बिना ही स्वरूप सिद्धि की स्थिति प्राप्त की थी। इसके बाद हमने लोक संग्रह का वर्णन जाना। इसका अर्थ ये है कि लोक के लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए महापुरुषों ने अपने कर्तव्य का पालन बिना अपनी स्वरूप सिद्धि का विचार करते हुए किया। यानी कि वो स्वरूप सिद्ध होते हुए भी, यानी कि वो स्वरूप सिद्ध थे, उन्हें किसी कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में जाना। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया जिससे उनको देखकर सीखने वाले जो जो समाज के लोग हैं, वो भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चले। भगवान लोक संग्रह के लिए ही सर्वशक्तिमान होते हुए भी अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध भूमि में उपस्थित थे। ऐसा ही उन्होंने अर्जुन को लोक संग्रह करने का उपदेश दिया, इसी प्रकार से, क्योंकि अन्य लोग भी उसका अनुसरण करके अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। लोक संग्रह करने के ये दायित्व भक्तों पर होता है, जिसमें प्रभु जी ने हमें बताया कि इसी कारण से भगवत गीता का जो ज्ञान है उन भक्तों को दिया जाता है, जिससे वो अपमान सहने का अभ्यास कर सकें और बिना उत्तेजित हुए भगवान के नाम का प्रचार कर सकें। अगर कोई इसके विपरीत कुछ भी बोलता है तो उस अपमान को सहने की क्षमता भक्त में होनी ही चाहिए। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर, गुड। चलिए, हरे कृष्णा।